Hello, my dear students. Today we will discuss about this topic, Ohm's law. So, Ohm's law it states that Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the temperature and other physical conditions remain unchanged. It means ओम्स लॉ हमको ये बताता है कि कोई कंडक्टर है या फिर कोई तार है, ठीक, अगर उसमें अगर करंट मतलब फ्लो हो रहा है, ठीक, तो जो करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर के जो एंड्स हैं उसके जो बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोनों एंड्स के, ठीक, जो करंट कैरिंग वायर है या फिर जो है कंडक्टर है, ठीक, उसके जो सिरे हैं, एंड्स हैं, ठीक, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। वी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई आर होता है। इट मीन्स जैसे इसमें अगर मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर या फिर कोई कंडक्टर, इसमें इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये तब होगा, ठीक, जब व्हेन लिखा गया है डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कॉस्ट अनचेंज, और सभी भौतिक जो है परिवर्तन या फिर ना हो, मतलब इसका मतलब जैसे सभी जितनी भौतिक अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं या फिर जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा गया वी प्रोपोर्शनल टू आई। इट मीन्स क्या है, अगर हम लोग करंट जितना ज़्यादा इसमें फ्लो करेंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, इसके एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक। अगर हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। व्हेन हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं, ठीक। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। वेयर आर क्या होता है, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक। आर क्या होता है, आर जो होता है रेजिस्टेंस होता है ऑफ कंडक्टर होता है। व्हेन अगर हम लोग इसको आई को इधर की तरफ भेजेंगे तो वी अपान क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर हो जाएगा, वी अपान आई इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान आई। या फिर अगर हम लोग यूनिट कहेंगे, यूनिट की बात करेंगे, किसकी यूनिट की बात करेंगे, आर की यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात, तो यूनिट ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ वी अपान यूनिट ऑफ आई हो जाएगा। वी जो होता है ये क्या है, इसका यूनिट होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूनिट होता है वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। और आई जो होता है, आई जो होता है करंट का यूनिट होता है एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक। तो आर का जो यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओम। ओम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं ओमेगा अक्षर, ठीक, ओमेगा से दिखाते हैं, ग्रीक अक्षर ओमेगा से, ठीक, यही है, इसको हम लोग ऐसे ओम लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम लोग बात करें कि दोनों के बीच में ग्राफ किस टाइप से आता है वी और आई के बीच में, तो वी इक्वल टू आर आई जो है, ये वी इक्वल टू आई आर या फिर आर आई जो है ये हमारा वाई बराबर एम एक्स टाइप का है। किस टाइप का है, वी इक्वल टू आर आई जो है वो किस टाइप का है, वाई बराबर एम एक्स टाइप का है, सॉरी यहाँ पे आई रहेगा, वी इक्वल टू आर आई, ठीक। तो जो ये वाई बराबर एम एक्स टाइप का ग्राफ है, किस टाइप का है, वाई बराबर एम एक्स टाइप का ग्राफ, वाई बराबर एम एक्स टाइप का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरफ अगर हम लोग यक्स को ले लें, यक्स, या फिर इस तरफ हम लोग अगर धारा को लेंगे, करंट को लेंगे, तो इस तरफ हम लोग किसको लेना पड़ेगा, वी को लेना पड़ेगा, इसको
वी को, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, किस तरीके से मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा मिलेगा, जो कि कहाँ से पास होता है? हु आर पास्ड थ्रू ओरिजिन। ये क्या है? ये ओरिजिन है, ठीक है ना, ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक, देखिए आई और वी के बीच में जब हम लोग ग्राफ देखेंगे ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक, तो क्या होगा? ये ग्राफ जो हमको मिलेगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, हु वाज पास थ्रू ओरिजिन, जो कहाँ से पास होता है? ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु से पास होता है, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।